स्प्लीन को ठीक करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन जैसे सिनोथस काम करती है, एंडरसोनिया काम करती है, या फिर अरेनिया डेडेमा, इसी तरीके की और कई बेहतरीन मेडिसिन है। उसी में से एक मेडिसिन है आज के इस वीडियो की और उसका नाम है ग्रैंडियोला। स्प्लेनिक सिम्टम्स प्रोमिनेंट हैं। कई लोगों की स्प्लीन बढ़ जाती है, छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों। स्प्लीन बढ़ने के पीछे का जो मेन रीजन ये है कि बार बार अगर इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर आ रहा है, टाइफाइड हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, तो बार बार शरीर पर अगर इन्फेक्शन होगा या फिर फीवर जैसे सिम्टम्स अगर आते रहेंगे तो संभावना बनती है कि स्प्लीन बढ़ जाए। छोटे बच्चों में भी देखा जाता है और बड़ों में भी। तो स्प्लीन बढ़ जाने से कई दिक्कतें आती हैं। उनको ठीक करने के लिए जितनी भी बेहतरीन दवाइयां हैं उनमें से एक है ग्रैंडियोला। इसके दो वेरिएंट हैं, एक ग्रैंडियोला रोबस्टा और दूसरा है ग्रैंडियोला स्क्वारोसा। दोनों मेडिसिन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही तरीके से काम करती हैं। तो दोनों मेडिसिन में से कोई भी अगर मिल जाए तब आप उसका यूज करें, चाहे ग्रैंडियोला रोबस्टा हो चाहे ग्रैंडियोला स्क्वारोसा हो। दोनों सेम मेडिसिन है, सेम एक्शन करती हैं। स्प्लीन को साइज ठीक करती हैं, छोटा करती हैं। दिक्कत क्या है कि बार बार इन्फेक्शन होने से या फिर फीवर आने से स्प्लीन बढ़ जाता है। तो स्प्लीन बेसिकली लेफ्ट साइड में पाया जाता है। लेफ्ट साइड में जहां पसलियां खत्म होती हैं उसी के अंदर रहता है। अगर स्प्लीन बढ़ जाता है तो खाना खाने के बाद शरीर में भारीपन सा लगने लगता है और जैसे लगता है कि पत्थर जैसा रखा है, सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है। ग्रैंडियोला रोबस्टा का क्लियर कट सिम्टम्स है कि पेशेंट जैसे खड़ा है या फिर बैठा है तो उसको थोड़ा सा कंफर्ट रहता है। जब ही लेट जाता है तब उसकी कंफर्टनेस खत्म हो जाती है, दिक्कत और ज्यादा स्टार्ट होके बढ़ जाती है। तो देखिए रीजन इस तरह से है कि जब खड़ा रहता है तो स्प्लीन की साइज थोड़ी सी बड़ी है, तो थोड़ी सी नीचे की तरफ दबी रहती होगी। तो इस तरह से जो डायफ्राम है, जैसे मान लीजिए कि ये डायफ्राम है ऐसे, और इसी के जस्ट इधर क्या है, यहाँ पे लीवर है और यहाँ पे इस तरह से स्प्लीन है। तो अगर आदमी खड़ा है तो स्प्लीन थोड़ा नीचे की तरफ है, तो डायफ्राम आसानी से ऊपर नीचे करता रहता है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है। वही पेशेंट जब लेट जाता है, लेट जाने से स्प्लीन तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो बढ़ी होने की वजह से वो जो डायफ्राम है उसके मोशन में कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करती होगी। इसीलिए जब लेट जाता है तो सांस लेने में उसको दिक्कत आने लगती है। कई और सिम्टम्स हैं जो कि इसको वेरीफाई करते हैं। यहीं वो पेशेंट बैठ जाता है तब कंफर्टनेस महसूस करने लगता है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे ग्रैंडियोला रोबस्टा का क्लियर कट इंडिकेशन इस तरह से है कि जब बैठा है या फिर चल रहा है तो सांस लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ही लेटता है तो स्प्लीन थोड़ा सा और पीछे आ जाती होगी समतल लेवल पर। डायफ्राम को किसी न किसी तरीके से अफेक्ट इसलिए करती है कि जो बड़ी नर्व है, वैगस नर्व, जो सबसे बॉडी की सबसे बड़ी नर्व है, वैगस नर्व के थ्रू इसका एक्शन होता है। तो वैगस नर्व इस स्प्लीन को भी, और यहाँ पे जो लीवर है, स्प्लीन है और जो डायफ्राम है, इन सबको एक ही नर्व सप्लाई करती है, वैगस नर्व है। तो यूं समझ लीजिए कि वैगस नर्व की वजह से जो डायफ्राम ऊपर नीचे कर रहा है, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती अगर कंफर्टेबल ऊपर नीचे करता है तो। लेकिन स्प्लीन अगर थोड़ा सा उसको दबाती है तो उसकी जो मोशन है उसमें डिस्टरबेंस आता है, और डिस्टरबेंस होने की वजह से उठ के सांस लेना पड़ता है। कुछ ऐसा ही इंडिकेशन है, क्लियर कर देखे लिखा है स्प्लीन वाले सिम्टम्स। और स्टॉप ब्रीदिंग व्हेन फॉलिंग एस्लीप, यानी जब ही लेटता है सांस लेने में उसको दिक्कत होने लगती है। कैन नॉट ब्रीथ व्हेन लाइंग, लेट के सांस लेने में दिक्कत है, बैठ के सांस लेने में थोड़ी आसानी है। मस्ट सिट अप टू ब्रेथ, सांस लेने के लिए उसको बैठना ही पड़ता है, तब कंफर्टनेस उसको महसूस होती है। तो बैठना पड़ता है कंफर्टनेस महसूस करने के लिए, अन्यथा उसको दिक्कत होने लगती है।
तो अगर ऐसा सिम्टम्स है तो इसके दूसरे इंडिकेशन है इंक्लूडिंग स्प्लीन का बढ़ना भी है, स्प्लीन बढ़ भी सकती है। तो अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा कि स्प्लीन बढ़ी हुई है या नहीं है। और नेक्स्ट सिम्टम्स है कटिंग पेन इन द स्प्लेनिक रीजन एक्सटेंडिंग टू द हिप, यानी स्प्लीन का जो कटिंग पेन है, चुभने जैसा, जो जैसे काटा जा रहा है, कटिंग पेन है, वो कमर तक पहुंच जाता है, हिप तक पहुंच जाता है। और हाइपर क्लोरोहाइड्रा विथ अस्थमा। हाइपर क्लोरोहाइड्रा, देखिए क्लोरो मीन्स क्लोरीन और हाइड्रोजन, क्लोरोहाइड्रिया, हाइपर मीन्स बढ़ जाता है। तो डाइजेशन में कुछ गड़बड़ी है क्योंकि वेगस नर्व के थ्रू इसका एक्शन होता है। तो जो एससीएल है वो बढ़ा हुआ है, तो एससीएल बढ़े होने की वजह से क्या है कि उसको बोलते हैं हाइपर क्लोरोहाइड्रिया, एससीएल बढ़ गया है, इस वजह से अस्थमा जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं, वीजिंग, सांस लेने में दिक्कत, अंदर जैसे म्यूकस जैसा भर जाता है और म्यूकस थोड़ा निकल जाता है तो उसको कंफर्टनेस महसूस होने लगता है, आराम होने लगता है। तो अगर ऐसा इंडिकेशन है तो ये डोमेन किसका है, ग्रैंडियोला रोबस्टा का। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली दवा है, अदरवाइज आप फ्लिपकार्ट, अमेजन से भी मंगवा सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे अधिकतर सिम्टम्स कैसे हैं, सब पैथोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, मेंटल सिम्टम्स नहीं है, तो इसकी हम लोग लोअर पोटेंसी यूज करेंगे। जब मेंटल सिम्टम जितने प्रोमिनेंट तरीके से होते हैं तो उसको हायर पोटेंसी यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ग्रैंडियोला रोबस्टा कोई भी ले लीजिए, इसका मदर टिंचर 15 बूंद हाफ कप पानी में घोल के तीन बार लेना है। इससे जो भी इंडिकेशन है कि लेट के सांस नहीं ले पाते हैं, बैठना पड़ता है, स्प्लीन की साइज बढ़ी हुई है, इन सब सिम्टम्स से आपको निजात मिलेगी। इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियो हैं, आप उनको देखें। एक बार मैंने समझ में आता, 2 बार देख लीजिए, कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।